Good morning, dear students. In exercise 10.1 and 10.2, you did the multiplication of monomial with monomial, monomial with binomial, and monomial with trinomial. Now in exercise 10.3, you will learn the multiplication of binomial with binomial. Let's start exercise 10.3. First question is multiply using both the horizontal and the vertical methods and hence verify that they produce the same result. First statement is 2a cube plus 3b 6a minus 4b square. Students, you can see that this is binomial and this is also binomial. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज़ वर्टिकल. हमने क्या करना है, दोनों मेथड्स को यूज़ करना है. दोनों मेथड्स को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद चेक करना है कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सम. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट. सॉल्यूशन. फर्स्ट horizontal method. स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल मेथड में आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को हॉरिजॉन्टली रखना है और वर्टिकल मेथड में इन दोनों ब्रैकेट्स को वर्टिकली रखना है. सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेथड, ये पहले से ही हॉरिजॉन्टली रखी हुई हैं. सो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. फर्स्ट 2a क्यूब multiply with this bracket 6a minus 4b square. Second plus 3b multiply with 6a minus 4b square. ये क्या आ गया अब, मोनोमियल एंड दिस इज बाइनोमियल. मोनोमियल एंड बाइनोमियल. अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोनोमियल विद मोनोमियल. 2a क्यूब मल्टीप्लाई विद 6a plus minus is minus 2a cube multiply with 4b square plus 3b multiply with 6a and plus minus is minus 3b multiply with 4b square. So it will be 2 6 is 12 and a raised to power 3 plus 1 is 4. Minus 2 4s are 8 a cube b square. We can't solve the power of a and b because the base is different. So we will write it as it is. Plus 3 6s are 18 a b minus 3 4s are 12 b raised to power 1 and b raised to power 2 will be b raised to power 3. चेक कर लो कि यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है. अगर लाइक टर्म्स हैं तो आपको उन दोनों को सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिटरल्स हैं, यहाँ पे जैसे a और b है, आप कोई भी एक लिटरल चूज़ करो. सपोज मैंने a को चूज़ किया तो आपने a की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. यहाँ पे जैसे a रेज टू पावर 4, 4 इज़ हाइएस्ट, 4 is highest power of a, then a raised to power 3, then a raised to power 1, here a raised to power is 0. So हमेशा क्या करना है, आपने कोई भी लिटरल चूज़ करके उसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. नाउ वर्टिकल मेथड. राइट द ब्रैकेट्स वर्टिकली. 2a क्यूब plus 3b 6a minus 4b square. First multiply minus 4b square with these two terms. When we multiply minus 4b square with 3b, it will be minus 12b raised to power 3.
When we multiply minus 4b square with the 2a cube, it will be minus 8a cube b square. Clear? Now multiply 6a with these two terms. 6a multiply with 3b is 18ab. Here is not any term of ab, so we will write as 18ab. अगर यहाँ पर ab होता तो हमने 18ab को उसके नीचे लिखना था. क्लियर? अब यहाँ पे ab वाली कोई टर्म नहीं है, सो हमने उसको साइड में लिखना है. 6a मल्टीप्लाई विद 2a इज़ 12a रेज़ टू पावर 4, और यहाँ पे a रेज़ टू पावर 4 वाली भी कोई टर्म नहीं है, इसको भी हम साइड में लिखेंगे 12a रेज़ टू पावर 4. अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है. जैसे स्टूडेंट्स हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वर्टिकली रख के करते हैं, वैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो आंसर विल बी माइनस 8a क्यूब b स्क्वायर माइनस 12b क्यूब प्लस 12a रेज़ टू पावर 4 प्लस 18ab. That is, arrange the terms in the descending order of their powers of a. First will be 12a raised to power 4, second minus 8a cube b square, third 18ab, and fourth minus 12b cube. Students, you can see the answer is same. So we have verified that by horizontal method and vertical method the result is same. Dear students, all the sums of part 1, 2, 3 and 4 are same. इस क्वेश्चन में ही बस आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड दोनों करने हैं. इस क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल भी. सेम इसी तरह इसी क्वेश्चन में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड कोई भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. एंड फोर्थ क्वेश्चन में भी. लेट्स सॉल्व फिफ्थ सम ऑफ पार्ट 2. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ सम ऑफ पार्ट 2. Solution. Students, first open this bracket. 2p plus minus is minus q, 2p minus minus is plus q. Now again the method is the same. First 2p multiply with 2p plus q, and then minus q multiply with 2p plus q. Now make the binomial monomials. 2p multiply 2p plus 2p multiply q minus q multiply with 2p minus plus is minus q multiply q. So it will be 2 2s are 4, p multiply p is p square plus 2pq minus 2pq minus q square. Students, here you can see that plus 2pq minus 2pq are like terms, and this is of positive sign and this is of negative sign. So plus minus is minus, 2pq minus 2pq is 0. So your answer will be 4p square minus q square. Third question is simplify the following and arrange the terms keeping the power of any one literal in descending order. Again the process is same. बस आपने इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी एक लिटरल चूज़ करके उसकी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. Fourth question, find the products of the following binomials. Again this is same, multiplication of binomial with binomial. Hope you can do it by yourself. Thank you. Have a nice day.